प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह जल्दी ही पार्टी नई नियुक्ति करने जा रही है। अधिक संभावना यही है कि भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा आगामी 21 से 23 मार्च तक होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बेंगलुरु में होने वाली बैठक से पहले हो जाएगी। प्रतिनिधि सभा ही आरएसएस की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए देश के कम से कम 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव होना जरूरी है। इस हिसाब से कुल 18 राज्य ऐसे होने चाहिए जहां पर भाजपा के संगठनात्मक चुनाव संपन्न हो चुके हों। अभी तक भाजपा केवल 12-13 राज्यों में ही संगठनात्मक चुनाव करा पाई है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार जल्दी ही संख्या की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी और इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी और 21 मार्च से पहले नए नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन व हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की मेरी अपील स्वीकार करें। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 10 से अधिक नामों की चर्चा हो रही है। हमारा मानना है कि जो भी फैसला होगा वह आरएसएस की सलाह से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेताओं की सलाह को तवज्जो मिलेगी। सही कहें तो तवज्जो की बात गलत है। संघ व मोदी मिलकर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करेंगे। मतदान जैसी नौबत भाजपा में आज तक आई ही नहीं है, लेकिन नामांकन की औपचारिकताएं जरूर पूरी की जाएगी। जिन नामों की चर्चा है उनमें हरियाणा से मनोहर लाल व राजस्थान से भूपेंद्र यादव के नाम भी शामिल हैं। दोनों ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं। भूपेंद्र यादव अब बेशक राजस्थानी है, लेकिन उनका पैतृक गांव जमालपुर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में ही है। दोनों नेताओं की इस पद पर पहुंचने की कितनी संभावना है, इस पर हम आगे बात करेंगे। वैसे भाजपा अब तक कई बार चौंकाती भी रही है, इस बार भी पार्टी ऐसा कर सकती है। पहले विचार करते हैं कि अब किन बातों पर मंथन चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भाजपा में दक्षिण व पूर्वी भारत को प्रतिनिधित्व देने पर मंथन चल रहा है, मंत्रणा चल रही है। आने वाले कुछ महीनों में पूर्व में असम, बिहार, पश्चिम बंगाल व दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय इन राज्यों का गणित भी देखा जाएगा। इसी कारण दक्षिण व पूर्व को प्रतिनिधित्व देने पर मंत्रणा हो रही है। वैसे जिस स्तर पर मंथन होना है, मंत्रणा होनी है, वहाँ अब तक मंत्रणा हो चुकी होगी, लेकिन अभी मीडिया में मंथन का जोर जारी है। अब हम उनकी बात करते हैं जिनकी मीडिया में भारी चर्चा है। दोस्तों, दक्षिण भारत की बात करें तो केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी का नाम खूब चर्चा में है। रेड्डी पूर्व में आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें संगठन का अनुभव भी है। आंध्र प्रदेश से ही डी पुरंदेश्वरी का नाम भी लिया जा रहा है। उनका महिला होना उनके पक्ष में है। कोयम्बटूर से महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोयम्बटूर की विधायक वनथी श्रीनिवासन का नाम भी दौड़ में शामिल है। इसी तरह निर्मला सीतारमण का नाम भी लिया जा रहा है। हम पहले दो नामों पर कोई अधिक गंभीर नहीं है, लेकिन निर्मला सीतारमण को लेकर के हम गंभीर है। हमारा मानना है कि निर्मला सीतारमण सहित किसी भी महिला के नाम पर इस बार विचार नहीं होगा। इसका कारण हम आगे बताएंगे। मनोहर लाल व भूपेंद्र यादव का जिक्र पहले हम कर चुके हैं, दोनों रेस में हैं। इनके अलावा उड़ीसा में पार्टी की जीत के सूत्रधार बने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी व अनुराग ठाकुर का नाम भी चर्चा में है। किसी खबर में बंदी संजय कुमार का नाम भी सामने आया था। इसके अलावा भी कई नाम बीच बीच में चले भी और कुछ समय बाद उनकी चर्चा बंद भी हो गई। ये वो नाम है जो अब तक मीडिया में चल रहे हैं। दोस्तों, अब चर्चित नामों के पीछे कारणों की बात करते हैं और अपनी राय भी साथ साथ देते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल दो ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां चुनाव में 1 साल का समय भी शेष नहीं रहा है। इस हिसाब से जी किशन रेड्डी का नाम लिया जा रहा है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान को अध्यक्ष बनाकर पार्टी पूर्व का अध्यक्ष बनाने का प्रचार कर सकती है। पूर्व मतलब पूर्वी भारत। हम इन दोनों नामों को खारिज नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग निर्मला सीतारमण, दग्गू बाती, पुरंदेश्वरी व वनथी श्रीनिवासन का नाम महिला होने के कारण ले जरूर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को ठीक से समझें तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय छोड़कर संगठन में नहीं जाना चाहेगी। इसी तरह मनोहर लाल व भूपेंद्र यादव भी नहीं चाहेंगे कि कैबिनेट छोड़कर संगठन का काम संभालें, लेकिन दोनों स्वयंसेवक है, उन्हें कहना तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन एनजेपी का निष्कर्ष ये है कि इन दोनों की अध्यक्ष बनने की संभावना बेहद कम है। हमने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम इसलिए खारिज नहीं किया क्योंकि ओडिशा में उनकी भूमिका अहम रही थी। भाजपा ने ओडिशा को पहली बार जीता था। ओडिशा के विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान ने अहम भूमिका निभाई थी। वह भी इस समय कैबिनेट मंत्री हैं।
दोस्तों, भाजपा में इस समय 4 मुद्दों पर चर्चा सबसे अधिक है। ये तर्क दिया जा रहा है कि अब तक कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी है, इसलिए किसी महिला को मौका दिया जाना चाहिए। हम इसलिए किसी महिला के नाम को खारिज कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में महिला सीएम का कार्ड खेलने के बाद भाजपा इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी। रेखा गुप्ता के नाम की भाजपा ने महिला के रूप में ब्रांडिंग की है, इसलिए हमारा अनुमान है कि जिन महिलाओं के नाम चर्चा में है उनके कुर्सी संभालने की उम्मीद कम है। वैसे कोई नया नाम भी हो सकता है। दूसरा तर्क संगठन के अनुभव का है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेगा जिसे संगठन का अनुभव होगा, आरएसएस की नीतियों की गहरी समझ होगी और जो नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का चहेता भी होगा और भरोसेमंद भी होगा। एक बड़ी बात, आरएसएस को उसके नाम पर आपत्ति नहीं हो, ये उसके लिए जरूरी होगा। हम बार बार संघ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गत वर्ष अगस्त के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई एक खास बैठक की खबरें छनकर बाहर आई थी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अध्यक्ष व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और संयुक्त सचिव अरुण कुमार शामिल हुए थे। इसी दौरान संघ की ओर से ऐसी बातें बाहर आई थी कि भाजपा का अध्यक्ष संघ की सलाह पर ही बनेगा। दोस्तों, अब एक बार फिर थोड़ी सी बात नियमों की कर लेते हैं। भाजपा संविधान और नियमावली की धारा 19 के अनुसार राष्ट्रीय और प्रदेश की परिषद के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मतदान के पात्र होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 15 वर्ष तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य होना भी जरूरी है। बेशक पार्टी में हर बार मनोनयन ही होता है, लेकिन औपचारिकता तो करनी ही पड़ेगी। भाजपा के नियमों के अनुसार अब लगातार 2 कार्यकाल से अधिक यानी 6 वर्ष से अधिक कोई भी अध्यक्ष नहीं रह सकता। अब बात करेंगे कब किसने अध्यक्ष की बागडोर संभाली। दोस्तों, वर्ष 1980 से अब तक भाजपा में कुल 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। सबसे पहले पार्टी का गठन होते ही अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष का दायित्व मिला था। इसके बाद वर्ष 1986, 1993 और 2004 में लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष बने। आडवाणी के कार्यकाल में ही भाजपा पहली बार सत्ता में आई थी। इसी क्रम में मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। अब यह दायित्व जेपी नड्डा के पास है। अमित शाह के कार्यकाल में भाजपा ने 2019 में रिकॉर्ड 303 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन जेपी नड्डा के कार्यकाल में हुए वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटकर 240 रह गई थी। राजनाथ सिंह के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी को भाजपा की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। पीएम पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली रेवाड़ी में की थी। एक खास बात हम बता दें कि भाजपा में नाम घोषित करने की यह नई परंपरा का जन्म था। नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की संभावना को लेकर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।